टाइम पे हमारा डिस्कशन चल रहा था कि सारे गुण और सारी शक्तियाँ आज भी हमारे अंदर है, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि ये सारे गुण और शक्तियाँ एक आत्मा में होता है, जेंडर में नहीं। मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे माताओं का, जो मदर्स बनती है तो उनमें कैसे वो शक्तियों को जो हमारे अंदर ही है धीरे धीरे इमर्ज करती है। जैसे बच्चों का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो जब माँ बनती है, उस वक्त का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। और सेम उसी वक्त में मैंने जो मेल जेंडर से फादरहुड वो निभाते हैं, उनके भी अंदर अगर आप देखोगे तो चेंज आ जाता है। दूसरा, अगर एक आत्मा के लिए अगर हम बोले, सिर्फ आत्मा को देखें, तो अगर कुंवारी कन्याएं हो या कुमार हो, उनमें भी ये सारी शक्तियाँ होती हैं। आज हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट इसकी बेस पे पहले स्टार्ट करेंगे, और आपका जो श्रीमत का आपका जो क्वेश्चन है उसको पहले आंसर करते हैं, जो आज की मूवी का पॉइंट है कि श्रीमत का उल्लंघना ही विकारोवश होना। श्रीमत क्या है? अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो गुणों से चलते हैं, जो शक्तियों को यूज करते हैं, जो हमारे अंदर जो हुनर है, कला है, वो सिर्फ अपने और अपने तक ही ना रखते हुए विश्व कल्याण के लिए यूज करते हैं, वो श्रीमत। और हमारे अंदर की क्वालिटीज, हुनर, हर आत्मा में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, स्पेशलिटी होती है, कोई ना कोई हुनर होता है। जैसे किसी में बात करने की एक कला होती है, किसी में ना एक्शन से है, तो किसी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इतना लुभावना होता है, मतलब इतना कि उसको देखते ही जैसे भगवान का अनुभव हो जाए या कुछ। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी दादी जानकी को देख लो, गुलजार दादी को देख लो, शिवानी बहन को देखो, तो जैसे इनको देखते तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ, ये पक्का बाबा के मैसेंजर्स है, दे आर बाबास एंजल्स, दे आर बाबास मैसेंजर्स, कि उनका स्वरूप देखकर ही वो महसूस होती है। तो ये हर एक में एक एक कला होती है, हर आत्मा में होती है ना। बाबा वही कलाएं जो हमारे अंदर होती है वो सेवा में यूज करना चाहता है, मगर हम आत्माएं क्या करती हैं, बाबा के बच्चे, हम चूज करना चाहती हैं सेवाएं। और बाबा कराना चाहता है जो हमारे अंदर हुनर है और जो कला है उसको यूज करके सेवा कराना चाहता है। और हमारे पास हम जब दूसरों को देखते हैं कि अच्छा वो ये सेवा करता है तो उसका इतना नाम हो गया, वो ये सेवा कर रहा है तो उसको इतना उसका फल मिल रहा है, ये किया कि, और हम क्या करते हैं, उनके साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं और हम अपने ही वजूद को भूल जाते हैं। इसके लिए बाबा बहुत बार एक हंस और एक बगुला, इन दो का ये करता है कंपैरिजन, है ना। हंस चले, बगला चला हंस की चाल और वो अपनी भी चाल भूल गया। बहुत बार वो बताता है, एक ये एग्जाम्पल देता है, बगला ये कौवा, कौवा चले हंस की चाल और वो अपनी भी चाल भूल गया, क्योंकि कौवे की अपनी एक क्वालिटी है उसके अंदर। इसके लिए कभी भी देखो कौवे को जितना अभी ये श्राद्ध महीना चल रहा है, उसको जितना आज ये 15 डेज में जितना उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्या कोई और पक्षी को कोई भी साल में इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? नहीं देते। उसको एज ए सोल मैसेंजर कहा जाता है, isn't it? कौवे को, क्रो को अ सोल मैसेंजर कहा जाता है, कि जो आत्माएं हमारे परिवार की आत्माएं जो शरीर छोड़कर गई है, वो उसका मैसेंजर है, कि वो कौवा आके उसका फेवरेट खाना खाएगा या वो बता कर जाएगा, काव काव करके जाएगा, तो ये मैसेज देकर गया कि वो आत्मा आकर चली गई। इतना इम्पोर्टेंट है उसका ये 15 डेज श्राद्ध का महीने का, मगर वो इम्पोर्टेंस उस खुद को जो मिल रही है वो उसके पास ना ध्यान देते हुए वो उस स्वयं की तरफ देखता है ना। वो उस हंस की तरफ देखता है कि अरे हंस को तो भगवान ने अपने ये रथ बनाया हुआ है, जैसे सरस्वती माँ को उसका रथ बताया है स्वयं को, है ना। पीकॉक के फेदर को हम कृष्णा का मोर पंख बताया हुआ है, ये सभी भगवान के सिर पे मुकुट जो बताते हैं मोर पंख बताते हैं। तो कौवा
ये भूल गया कि उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है, मगर वो उनकी चाल चलने की कोशिश करे, उनके जैसा बनने की कोशिश करे, तो वो अपनी भी अहमियत भूल चुका, अपना भी वजूद भूल गया। इसके लिए सिर्फ ये 1 महीना उसको याद किया जाता है, बाकी के पूरे 11 महीना उसको भूल जाते हैं। उसकी का भी हमको सुनना पसंद नहीं आता है ना। मैं ये 1 महीना पूरी देखेंगे तो जो जो ये भक्ति मार्ग में है, ये पूरा 1 महीना उस कौवे का इंतजार करते रहे, तो आएगा रात को खाना खा के जाएगा। तो बाबा यही बोलता है कि हर आत्मा में अपना ही एक स्पेशलिटी होती है, अपने अंदर एक क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी को पहचानो, उसको जानो और उसको विश्व कल्याण के लिए यूज करो। सिर्फ अपने तक मत रखो उसको, सिर्फ अपने तक ही रखोगे तो वो अपने ही साथ चले जाएगी, कोई उसको जान नहीं पाएगा। जैसे आज कीड़े मकोड़े हैं, है ना, चींटियां हैं, अब चींटी को देख लो, स्पाइडर को देख लो, उनके अंदर कितनी धीरजता, कितना पेशेंस, कितना टॉलरेंस और कितना एक्सेप्टेंस की भावना है उनमें। और फिर भी वो सिर्फ अपने लिए करती है, तो वो ऐसे जन्म लिया और ऐसे चले गए, पता भी नहीं चला। कितनी चींटियां अपने पैरों के नीचे आई और मर गई, कितने मच्छर आए, कितने स्पाइडर्स आए, घर में आए, हम तुरंत जाला निकाल के उसको बाहर करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी क्वालिटी सिर्फ उन तक ही यूज करते हैं, वो किसी और के बेटरमेंट के लिए यूज नहीं करते, कि किसी और को भी उसका फायदा हो, वो यूज नहीं करते, इसीलिए वो उन तक ही रह जाती है। और बाबा हमें हमारी क्वालिटीज इस विश्व के लिए यूज करने को बोलता है। विश्व के लिए मतलब क्या, सिर्फ ह्यूमन लोगों के लिए नहीं, ह्यूमन सोल्स के लिए नहीं। दिस क्वालिटीज, ये जो हमारे अंदर क्वालिटीज होती है, हमारे अंदर की जो हुनर होती है, वो विश्व के हर कोने के लिए, मतलब हर लिविंग बीइंग के लिए, इवन नेचर के लिए अगर यूज कर सकते हैं तो बाबा बोलते हैं करो, क्योंकि नेचर से भी हम ले रहे हैं, तो नेचर को देना भी हमारा ये रहता है, कर्तव्य रहता है। तो हमेशा हमारी देने की भावना ये रहनी चाहिए, ये श्रीमत पर चलना, गिविंग नॉट टेकिंग। तो हमेशा अपने आप को चेक करो कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को सेवाओं में लगा सकती हूँ, तन से, मन से, धन से। अब बाबा अगर धन की बात करता है तो मनी वाइज नहीं बोलता, एक आत्मा का धन है उसका ज्ञान, उसके अंदर की हुनर, उसके अंदर की क्वालिटी, है ना, वो धन की बात करता है जो हम यूज कर सकते हैं विश्व सेवा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, नाउ शी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर उन्होंने ये डिग्री ली हुई है, ये बुद्धिमत्ता की डिग्री है, अगर ये डिग्री उन्होंने उनके सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो ये डिग्री यूज कर रहे हैं, मगर यही डिग्री से अगर वो विश्व के लिए भी, विश्व कल्याण के लिए भी अगर यूज करते हैं, तो ये डिग्री को बाबा और 4 चांद लगा देगा, है ना, चमकता हुआ सितारा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये डिग्री प्राप्त की है अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, मगर इस सोर्स ऑफ इनकम को उन्होंने और भी लोगों के भले ही के लिए वो यूज किया, तो उनकी वो उन्नति हो गई। बाबा उनको बोलते हैं ना, पास विथ ऑनर। सो विश्व कल्याण के लिए वो क्वालिटी उन्होंने यूज करी। में मतलब आपको अभी समझ में आए बाबा जो बोलते हैं हमारे अंदर की क्वालिटी क्या है। नाउ शी इज वेरी ब्रेन से वेरी टैलेंटेड, है ना, बुद्धिमता, बाबा बोलते हैं ना बुद्धिमता। सो शी गॉट दैट ऑनरेबल डिग्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये आम डिग्री नहीं है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बनी है, मतलब उनके पास बहुत हुनर है, बहुत दिमाग है। तो ये दिमाग उन्होंने और भी अगर विश्व कल्याण के लिए यूज किया, तो बाबा ये बोलता है कि ये क्वालिटी अगर विश्व कल्याण के लिए यूज की तो कितनी सेवा कर पाएंगे।